14 फरवरी 2019 वैलेंटाइंस डे। पूरे देश में प्यार और खुशी का माहौल था, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में उस दिन कुछ और ही लिखा था। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले नेशनल हाईवे 44 पर 78 गाड़ियों का एक विशाल काफिला आगे बढ़ रहा था। इन गाड़ियों में सवार थे भारत के 2500 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान। ये जवान छुट्टी के बाद अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। कुछ ने घर पर बच्चों से वादा किया था, होली पर जरूर आऊंगा। कुछ की अभी शादी को महीने भी नहीं हुए थे और कुछ ने उस सुबह आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा देखा था। तभी लेथपोरा के पास एक सफेद रंग की मारुति इको गाड़ी उस काफिले की बस नंबर 1849 के बिल्कुल करीब आ गई। अगले 3 मिनट 15 सेकंड ने भारत का इतिहास बदल दिया। इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। जुलाई 2018 पुलवामा जिले के काकपोरा गांव में एक 19 साल का लड़का था, आदिल अहमद डार। पड़ोसियों की नजर में वो एक सामान्य नौजवान था। 10वीं में पढ़ाई छोड़ दी थी, घर पर खाली बैठता था, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही उबल रहा था। उस साल किसी मोड़ पर कुछ लोगों का कहना है एक काफिले की घटना में आदिल को पुलिस या सीआरपीएफ से किसी बात पर तकलीफ हुई। जो भी हुआ, उस दिन के बाद आदिल वो आदिल नहीं रहा। कुछ हफ्तों बाद उसके घर में एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, मैं जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हो गया हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जैश-ए-मोहम्मद वही संगठन जिसे पाकिस्तान के मसूद अजहर ने बनाया था, वही संगठन जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने बैन लगाया था, वही संगठन जो कश्मीर में खून की नदियां बहाने का सपना देखता था। और अब उस संगठन को एक नया हथियार मिल गया था, एक 19 साल का लड़का जिसके दिमाग में आग थी और जो मरने से नहीं डरता था। आदिल के लापता होने के बाद उसके परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। खुफिया एजेंसियों को भनक लगी। आदिल का नाम वॉच लिस्ट में डाला गया। लेकिन कश्मीर की पहाड़ियों में छुपे एक लड़के को ढूंढना इतना आसान नहीं था। उधर पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में एक बड़ी साजिश तैयार हो रही थी। मसूद अजहर का भतीजा उमर फारूक और संगठन के कई सीनियर कमांडर एक ऐसे हमले की योजना बना रहे थे जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक सुइसाइड कार बॉम्ब अटैक सीधे सीआरपीएफ के काफिले पर। इस मिशन के लिए उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो स्थानीय हो, जो रास्ते जानता हो, जो काफिले की रूटीन समझता हो और जो मरने को तैयार हो। आदिल अहमद डार इन सभी शर्तों पर खरा उतरता था। महीनों तक उसे ट्रेनिंग दी गई। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी बनाना सिखाया गया। रात में घाटियों में नेविगेट करना सिखाया गया और सबसे जरूरी, उसके दिमाग को उस हद तक तैयार किया गया जहां मौत एक इनाम लगने लगती है। इसी दौरान एक और काम हो रहा था। जैश के नेटवर्क में मौजूद कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स, यानी वो लोग जो दिखने में आम नागरिक थे लेकिन आतंकियों की मदद करते थे, वो हाईवे 44 पर काफिलों की आवाजाही का डेटा इकट्ठा कर रहे थे। कितने जवान, कितनी बसें, किस समय, किस रोज, हर बारीकी नोट की जा रही थी। धीरे धीरे एक तस्वीर बन रही थी, एक घातक तस्वीर। बाद में जब जांच हुई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। हमले से पहले कुछ खुफिया इनपुट मिले थे। अलग अलग एजेंसियों को संकेत मिले थे कि सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाने की साजिश हो सकती है। लेकिन या तो उन इनपुट्स को गंभीरता से नहीं लिया गया, या तो कम्युनिकेशन चेन में कहीं वो जानकारी रुक गई, या तो उस पर अमल करने में देर हो गई। काफिले को एयरलिफ्ट करने का विकल्प था, ज्यादा सुरक्षित रूट का विकल्प था, छोटे छोटे ग्रुप में जाने का विकल्प था। लेकिन 14 फरवरी 2019 को 2500 जवान एक साथ उसी हाईवे पर निकले और आदिल उनका इंतजार कर रहा था। दोपहर 3:15 लेथपोरा, पुलवामा। काफिले की बस नंबर 1849 में उस वक्त करीब 39 जवान सवार थे। तभी एक सफेद मारुति इको तेजी से उस बस के बराबर आ गई। उसमें 350 किलोग्राम से ज्यादा आरडीएक्स और अन्य विस्फोटक भरे हुए थे। इतना विस्फोटक कि एक पूरी इमारत को जमींदोज कर सके। स्टीयरिंग पर था आदिल अहमद डार और उसकी उंगली थी डेटोनेटर पर। एक पल, बस एक पल, धमाका इतना भयानक था कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गईं। बस के परखच्चे उड़ गए। आग का गोला आसमान छूने लगा। धुएं और मलबे में सब कुछ दब गया। जब धुआं छटा, वहां बस नाम की कोई चीज नहीं बची थी। 40 जवान शहीद हो गए। उस दिन किसी की मां ने बेटा खोया, किसी की पत्नी ने अपना सब कुछ, किसी के बच्चे ने बाप और पूरे देश ने 40 बेटे। खबर फैलते ही पूरे देश में सन्नाटा छा गया। सन्नाटे के बाद आया गुस्सा। सोशल मीडिया पर #पुलवामा अटैक ट्रेंड करने लगा।
सड़कों पर लोग उतरे, मोमबत्तियां जली, आंखें रोईं। लेकिन इस बार सिर्फ आंसू नहीं थे, इस बार एक आवाज थी, जवाब दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक शूट पर थे। जैसे ही खबर मिली वो तुरंत दिल्ली लौटे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रात भर बैठकें की। रॉ, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, अब क्या? पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाया गया। पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया गया। पाकिस्तानी माल पर 200% कस्टम ड्यूटी लगाई गई। लेकिन देश को सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं चाहिए थी, देश को बदला चाहिए था। 14 फरवरी से 26 फरवरी 12 दिन। इन 12 दिनों में भारतीय वायुसेना ने एक ऐसे ऑपरेशन की तैयारी की जो 1971 के बाद पहली बार होने वाला था। 26 फरवरी 2019 की रात तड़के करीब 3:30 बजे 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने राजस्थान के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी, लाइन ऑफ कंट्रोल पार किया और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप पर 1000 किलो के बम गिराए। भारत ने पहली बार 1971 के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला किया था। दुनिया हैरान थी, पाकिस्तान सकते में था। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाब दिया। उसके विमान भारतीय सीमा में घुसे, लेकिन भारतीय वायुसेना तैयार थी। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमन ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया, लेकिन खुद भी LOC पार कर पाकिस्तान की तरफ चले गए और पकड़े गए। 60 घंटे की डिप्लोमेटिक जंग के बाद पाकिस्तान को अभिनंदन को वापस करना पड़ा। 28 फरवरी 2019 को जब अभिनंदन वाघा बॉर्डर से भारत लौटे, देश ने एक हीरो का स्वागत किया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल आज भी बाकी है, वो 40 जवान जो 14 फरवरी की उस सुबह घर से निकले थे। बाबूलाल कुमार, महेश कुमार, विजय मौर्य, रतन कुमार ठाकुर और 36 और नाम। उनकी माओं ने होली का इंतजार किया, वो होली कभी नहीं आई। पुलवामा सिर्फ एक हमले का नाम नहीं है, पुलवामा उन 40 चेहरों का नाम है जो हर बार याद दिलाते हैं कि आजादी की कीमत क्या होती है और वो कौन लोग हैं जो उसे चुकाते हैं। जब भी आप किसी जवान को देखें, एक बार रुकिए, क्योंकि हो सकता है वो भी किसी माँ का वो बेटा हो जिसने घर से निकलते वक्त कहा था, बस जल्दी आ जाऊंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको देश के उन जवानों की कुर्बानी की याद दिलाती है तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और अनसुनी कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।